नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि आज भी तंत्र मंत्र में विश्वास करता है। इसमें अगर मैं कहूँ कि कोई अनपढ़ है तो जो है तंत्र मंत्र में विश्वास करता है, तो ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा जो हैं शामिल हैं और बहुत बड़ी ही भारी मात्रा में हैं। समझिए, जो कि कहते हैं कि हम क्या हैं, एक वेल एजुकेटेड बीइंग हैं, एक जो है सिविलाइज्ड सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं और सारी चीज़ें जो है वह कहते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र की दुनिया में इंसान फंस क्यों जाता है? ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो उसको तंत्र मंत्र की दुनिया की तरफ धकेल देती हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। इस गहरे सवाल के उत्तर जब कई लोगों ने खोजे तो उन्होंने ये पाया कि इंसान अपनी परेशानियों में इतना घिरा हुआ है कि उन परेशानियों से निदान चाहता है। पहली चीज़ तो इसलिए वह क्या कर लेता है, एक सहारा ढूंढता है। तंत्र मंत्र की दुनिया को सहारा मानकर उसके टोने टोटके जो है करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ किसी को किसी से बदला लेना होता है, किसी के अंदर किसी को लेकर जलन की भावना है, उस जलन की भावना को मिटाना होता है। किसी को लालच होती है कि उसकी चीज़ जो है मुझे क्या हो, मिल जाए। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। वह अलग अलग फैक्टर जो है रिलाय करते हैं कि इंसान जो है कब जो है तंत्र मंत्र की दुनिया में फंस जाए। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आज से तकरीबन 5-6 साल पहले घटी। 2019 की ये कहानी। 3 फरवरी, उदयपुर। एक पुल था उदयपुर में और उसके नीचे नदी निकल रही है। नदी स्पेसिफाई करने का रीज़न है क्योंकि पुल जो है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर भी बनते हैं, समझिए। तो पुल था, नीचे नदी बह रही है, ऊपर से जो है कुछ लड़के निकल रहे हैं। लड़के निकल रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि एक गाड़ी जो है पलटी हुई है, एक महिला की लाश है और आसपास कोई नहीं। ये चीज़ देखी उन्होंने, वह घबरा गए। उन्होंने पुलिस को तो फ़ौरन फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और वहाँ पे तफ्तीश करनी शुरू कर देती है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो जो है एक तो महिला की लाश अब आइडेंटिफाई करना है। तो आइडेंटिफाई कहाँ से करेंगे? आइडेंटिफाई जो सामने कार है उस कार से जो है आइडेंटिफाई कर लिया। देखा ओरिजिनल नंबर, निकाल लिया रिकॉर्ड, ज़माना ऑनलाइन का, सारी चीज़ें पता चल गई। अब क्या होता है, इधर लाश को कहाँ, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे भेज दिया जाता है। उधर जांच पड़ताल हो रही है, लड़कों से पूछताछ होती है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या हो रहा है, 3 फरवरी की ये बात और 4 फरवरी को उसकी बहन, समझिए जो महिला है, उस महिला का नाम है ऋचा, जो कि मौका वारदात पे मृत्यु पाई गई। और उसकी बड़ी बहन चारुलता जो है
आती हैं पुलिस स्टेशन और वह जो है मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाती हैं कि मेरी छोटी बहन क्या है, गायब है। वह जो है अपनी बेटी को ये बता के गई कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, जल्द ही लौट आऊँगी, तुम किसी को ये बात बताना नहीं। इतना कहा और इतना कह के वह जो है चली गई। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है और वह जो है हम लोगों को मिल नहीं पा रही है, उससे कोई भी कांटेक्ट जो है इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। बहुत जो है पता करने की कोशिश करी, नाते रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन कहीं कुछ अता पता नहीं है। आप कृपया करके जो है मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। पुलिस वालों से जब इस तरीके से बात करी तो पुलिस वालों को ये पता था कि अभी हमें क्या मिली है, एक महिला की लाश मिली है और ये एक रोड एक्सीडेंट का मामला कहीं ना कहीं लग रहा है। तब तक पुलिस को लग रहा था, क्योंकि जांच तो शुरू हुई थी ना। अब ये थोड़ी ना कि आदमी पहुंचेगा और तुरंत जो है उसको पता चल जाएगा कि यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ है कि मर्डर हुआ है कि क्या है, ये वो फलाना बना। अब जांच चल रही थी तो उतने में जो है पुलिस वालों ने क्या काम किया, चारुलता को लेकर पहुँचे। कहाँ पे? चारुलता को लेकर पहुँचे वहीं पर जहाँ पर ये घटना घटी है। वहाँ पहुँचे तो देखा चारुलता ने, तो जो है चारुलता को पता चला कि उसकी बहन की मौत हो गई है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उससे ये पता चला, तब तक पुलिस समझ रही है कि ये क्या है, ये जो है एक रोड एक्सीडेंट है। लेकिन रोड एक्सीडेंट है तो पुलिस इस एंगल को देख रही है कि कार के जो है घिसटने की कोई भी निशान नहीं है। कार के घिसटने के कोई निशान नहीं है, साथ ही साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे जो है टकराए या टायर बस्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति ने जो है कार को धक्का मारा है और धक्का मार के प्रेम से जो है पलटा के रख दिया है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई दे रही हैं पुलिस को। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ रही है और पता चल रहा है कि सिर पे किसी भारी चीज़ से वार किया गया है, तो उससे जो है सिर फटा और मृत्यु जो है हो गई। तो एक एंगल जो है मर्डर का निकला कि कहीं ना कहीं जो है ये मर्डर तो नहीं। अब चारुलता को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं पुलिस वाले और फिर जो है पूछताछ शुरू करते हैं, क्योंकि चारुलता ही एक ऐसी थी जिससे जो है इस केस की आगे की जानकारी मिल सकती थी। तब चारुलता बताती हैं कि मेरी बहन का नाम ऋचा था और ऋचा का क्या था, ऋचा का अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था। सन 2008 में मेरी बहन की शादी हुई। कुछ सालों बाद, तकरीबन 4 सालों बाद डाइवोर्स हो गया। लेकिन बात यही थी कि एक बेटी पैदा हो चुकी थी। डाइवोर्स भी दोनों की रजामंदी से हुआ था, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी कि जिसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाई थे। फिर कुछ सालों बाद, 3-4 सालों बाद जो है दूसरी शादी कर ली मुंबई में। जब दूसरी शादी कर ली तो जो है बेटी को कहाँ रख दिया, बेटी को, अब यही होता है कि इंसान जब दूसरी शादी कर लेता है तो बेटा या बेटी जो भी हो, घर वाले कईयों के नहीं राज़ी होते हैं कि जो है हम इस बेटा या बेटी को नहीं रखेंगे। और ऋचा को भी यही लगता था कि वहाँ पे जाकर कहीं भेदभाव ना हो, तो नाना नानी के पास जो है मेरी बेटी रहेगी, मैं जो हूँ यहाँ पे आकर उदयपुर में उससे मिल लिया करूँगी।
मैं वहाँ जाऊँगी, नए घर में कैसे क्या जो है रहना उठना हो, है ना। मेरी बेटी उस माहौल में हो सकता है सरवाइव ना कर पाए। अच्छा, यहाँ ऋचा पैसे से बड़ी मजबूत थी, ज़मीन भी थी, साथ ही साथ जो है अच्छा खासा पैसा भी था। तो जो है उसने अपने जो है पिताजी के पास, पिता और माता जी के पास छोड़ दिया। बेटी अपनी नाना नानी के यहाँ रह रही, चारुलता अपनी ससुराल में रह रही, ऋचा अपनी ससुराल आ गई मुंबई। अब क्या हुआ, जब इतनी बात होती है तो ये ऋचा जो है हर महीने 2 महीने के अंतराल पे जो है आया करती थी। तो ये घटना 3 फरवरी की है और ऋचा कुछ ही दिन पहले उदयपुर आई थी। जब वह उदयपुर आई थी और उसी के कुछ ही दिन बाद ये सारी घटनाएं घट गईं। जब ये घटनाएं घट गईं तो जो है पुलिस ने कहा कि लाओ अब हम जो है और लोगों को, जिन लोगों के बारे में पता चला उनसे जांच पड़ताल करते हैं। तो पता चलता है कि जो है जो पहला पति है जिससे डाइवोर्स हुआ है, तो उससे क्या है, उससे मतलब आपसी सहमति से हुआ है, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बाद में भी जो है उसने ज़िंदगी में ना आने की कोशिश करी और ना ऋचा ने जो है उससे जो है करीबी बढ़ाने की फिर से कोशिश करी। दोनों एक दूसरे से जो है रजामंदी से अलग हो गए और जो है अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। पहले पति को क्लीन चिट मिली। दूसरे पति के साथ क्या हुआ, दूसरे पति के साथ यही था कि उसकी पहली एक और पत्नी थी। जब एक और पत्नी थी उसके कैंसर था। अब ये जो दूसरा मुंबई वाला पति है, ये मुंबई वाला पति प्यार ऋचा से बहुत करता था, तो वो मारेगा क्यों, और मारेगा तो जो है मुंबई के आसपास मारेगा, समझिए, या तो मुंबई में मारेगा या तो मुंबई के आसपास मारेगा। पहले यहाँ से उदयपुर आए और फिर जो है मारे, और वो वहाँ से निकला भी नहीं था कहीं, समझिए ये सारी चीज़ें। वह जो है अपनी पहली पत्नी के पास रहता था। क्यों? क्योंकि कैंसर था पहली पत्नी को, तो उसने पहले ही कह रखा था ऋचा से क्या कि जो है मैं अपनी पहली पत्नी की तब तक सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब तक सेवा करना चाहता हूँ जब तक वह ज़िंदा है। मैं तुम्हें जो है थोड़ा कम वक्त दे पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो। ये बात कहीं ना कहीं ऋचा के लग गई थी। ये बात आपको अभी आगे पता चलेगी, लेकिन मैंने आपको यहीं पे एक छोटा सा हिंट दे दिया है। क्योंकि भले ही दूसरी पत्नी हो ऋचा, लेकिन सुख वह पहली पत्नी का ही चाहती थी अपने पति से। ये बात होती है, महिलाओं के अंदर होती है, हर महिला के अंदर ये चीज़ होती है। और फिर जो है एक और एंगल नज़र आ रहा था पुलिस को, जो कि आपसी क्या था, प्रॉपर्टी का विवाद था। प्रॉपर्टी का विवाद इन द सेंस ये था कि अब ऋचा जो है डाइवोर्सी थी, तो ऋचा की बेटी थी, ऋचा के पास जो है पैसा वैसा था नहीं। तो पिता ने क्या काम किया, पिता ने जो है जायदाद का बड़ा हिस्सा किसके नाम कर दिया, ऋचा के नाम कर दिया, ताकि जो है क्या हो, जीवन में उसको कहीं पर ठिकाना रहे और उसका जीवन जो है चैन से बीते और उसकी बेटी का भविष्य आगे सिक्योर हो जाए। जब ये सारी चीज़ें हुई तो जो है किसको बुरा लगा, भाई को थोड़ा सा खटक गया कि मेरी जायदाद का हिस्सा मेरी बहन को कैसे मिल गया। समझिए कि मेरी जायदाद का हिस्सा मेरी बहन को कैसे मिल गया। शायद उस भाई को ये नहीं पता था कि अब जो है बहनों को भी जो है उतना ही हिस्सा मिल सकता है जितना जो है भाइयों को मिलता है। लेकिन अनभिज्ञ व्यक्ति, क्या ही कहा जाए। तो जब इतनी सारी बातें हुई तो देखा कहीं ना कहीं सब लोग जो है क्लियर हैं और कोई ऐसा कोई मैटर है नहीं। लेकिन हड्डियां और तंत्र मंत्र का जो सामान मिला था उसने जो है बड़ा ही दिमाग खराब किया। जब तंत्र मंत्र का और हड्डियों की तरफ जो है नज़र डाली तो वो पूरा इलाका जो है किससे भरा हुआ था, तांत्रिकों से भरा हुआ इलाका। और तांत्रिकों से भरा हुआ जब वह इलाका था तो उस इलाके में जो है तांत्रिकों की
का क्या था, वर्चस्व था। उस वर्चस्व को देखते हुए पुलिस ने कहा लाओ ज़रा तंत्र मंत्र की दुनिया में हम भी कदम रख लेते हैं और इसमें जांच पड़ताल करते हैं। तो ऋचा के जो है कनेक्शन तंत्र मंत्र से हैं कि नहीं, तांत्रिकों से हैं कि नहीं, ये बात का खुलासा कैसे हुआ? ये बात का खुलासा ऐसे हुआ कि एक दिन एक प्रदीप नाम का व्यक्ति, ठीक है, वो कहाँ पे आ गया? ऋचा के करीब आ गया। करीब इन द सेंस कि मतलब जब ऋचा की अर्थी उठ रही थी तब जो है वह दिखाई दिया। पता किया पुलिस ने, प्रदीप से पूछा तो प्रदीप बता रहा है कि जो है ये मेरी क्या थी, ये मेरी जो है शिष्य थी और जो है इससे मेरा बहुत ही लगाव था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। इस तरीके की जब उसकी बातें रहीं और उसके खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं, तो जांच पड़ताल करी गई। जांच पड़ताल में जो है कुछ नज़र आ नहीं रहा था पुलिस को, तो पुलिस ने कहा कि आओ एक जो है क्या किया जाए, प्रदीप को ही पकड़ा जाए। और प्रदीप से कह दिया कि देखो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, जल्द से जल्द अपना जो है गुनाह कबूल करो। अगर तुमने गुनाह नहीं कबूल किया तो तुम्हारे साथ जो होएगा उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, और अगर तुमने गुनाह कबूल कर लिया तो तुम्हारी सज़ा जो है कम हो जाएगी। इस तरीके की जब बात बोली तो प्रदीप ने ही किया ही था, और प्रदीप ने जो है अपना गुनाह जो है कबूल किया और उसने बताना शुरू किया कि क्या जो है सारी चीज़ें थी। तो अब बात ये हुई कि ऋचा जो है डाइवोर्सी थी, उदयपुर में जो है क्या था, उदयपुर की रहने वाली, सारी चीज़ें मैंने बताई। तो जो पति था कौन सा, मुंबई वाला, उसकी जो बीवी थी वो कैंसर से पीड़ित, और जो है वही वाला एंगल आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था, वह कैंसर से पीड़ित थी। पति किसको समय दे रहा था? पति समय दे रहा था कैंसर पीड़ित पहली पत्नी को, ऋचा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इस बात से वह नाराज़ रहा करती थी। जब वह इस बात से नाराज़ रहा करती थी तो जो है आए दिन जो है उदयपुर आना जाना उसका लगा रहता था। तो उदयपुर में जब ये बेटी जहाँ पढ़ती थी, वो उसका जो मालिक था, स्कूल का मालिक था, वो जो है ऋचा के करीब था, दोस्त था, जान पहचान थी। एक दिन वो मिलता है और वो कहता है कि देखो ऋचा, क्या है, मैं जो है फाइनेंशियली थोड़ा वीक हो गया हूँ और जो है मुझे दिक्कतें हैं, इस बात को तुम समझो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ऋचा के पास पैसा था, मैंने आपको बताया कि पिता ने जो है जायदाद में हिस्सा दे दिया था। तो ऋचा ने कहा ठीक है मैं कर दूंगी, मैं तुम्हें पैसे दिए दे रही हूँ, और जो है वो पैसे जो है तुम मुझे ब्याज उस पर देते रहना। कहने लगा ठीक है। उसने पैसे दिए, ब्याज जो है देना शुरू कर दिया, हर महीने जो है ब्याज देना शुरू कर दिया। स्कूल मालिक का नाम था भूपेंद्र। अब क्या हुआ, जब इंसान इन सब चीज़ों में फंसता है तो जल्दी तो बाहर निकल नहीं पाता है। ब्याज लगातार जो है वह देता चला जा रहा था, लेकिन ब्याज देते देते इंसान थक जाता है, चाहे वह बैंक का हो चाहे वो अगल बगल का हो। वह थक गया, उसने जो है प्रदीप को पकड़ा। उसने प्रदीप को पकड़ा और प्रदीप को पकड़ के जो है कहता है कि एक काम करो, कुछ ऐसा कर दो कि जो है मुझे इस ब्याज को देने में से जो है छुटकारा मिल जाए और ये पैसा भी मुझे देना ना पड़े। जब उसने ये बात प्रदीप को कही तो प्रदीप ने कहा ठीक है मैं काम करता हूँ। प्रदीप ने जो है अपना तंत्र मंत्र का जो साजो सामान था, हड्डियाँ थी, ठीक है, सिंदूर था, खोपड़ी थी, ये सब जो है फेंकना शुरू कर दिया ऋचा के घर पे। ऋचा जब उठे, देखे, दरवाज़ा खोले न्यूज़पेपर के लिए तो पता चला जो है बाहर हड्डियाँ पड़ी हैं। कभी जो है फूलों में पानी डाल रही है तो देख रही है खोपड़ी पड़ी है। तो इस तरीके का मतलब जो है माहौल हो गया था जब ऋचा के आसपास। तो ऋचा ने जो है ये बात भूपेंद्र को बता दी। भूपेंद्र को बताई तो उसने जो है प्रदीप से ही जो है मिलवा दिया कि मैं तांत्रिक को जानता हूँ। ये प्रदीप ने क्या काम किया, प्रदीप ने सीधे कह दिया कि चिंता ना करो, मैं तंत्र मंत्र जो है पढ़ूंगा और जो है क्या हो जाऊंगा। अरे मतलब तुम्हारे यहाँ नहीं होगा,
वही फेंक रहा था, उसने तंतर मंतर जो है, तंतर मंतर जादू कलंतर जो है पढ़ दिया, सब कुछ जो है रुक गया, विश्वास बढ़ा। फिर जो है इसने कहा कि यार वो जेलसी तो थी उससे कि पत्नी जो है मर जाए। जब ये बात हुई, कहा कि आप क्या पत्नी को मार सकते हैं, मेरे पहले पति को? कहने लगे हाँ, उसके लिए भी तंत्र मंत्र करेंगे। उसके लिए भी तंत्र मंत्र मारा, इत्तेफाक देखिए वो पत्नी भी मर गई बोलने के बाद। अब विश्वास और बढ़ गया। अब मन में लालच आई। समझिए, एक जलन की भावना मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, एक परेशानियां थी तो जो है मैंने आपको बताया था, और तीसरा कारण क्या था? लालच। अब ऋचा तीनों में फंसी। और जो है क्या हुआ कि भूपेंद्र से जो ब्याज आता था, उसने कहा कि भूपेंद्र की परेशानियां ऐसी ही बनी रहें, ये पैसा जो है मुझे लगातार देता रहे, ठीक है। और बात यही हो कि एक समय जो है इसकी इतनी परेशानियां बढ़ जाएं कि ये पैसा भी मुझे ना दे पाए, ताकि जो है मैं इसकी ज़मीन और जायदाद जो है क्या अपने नाम पे करवा लूँ। इसके लिए तंत्र मंत्र पढ़ दो, मैं तुम्हें पैसा दे देती हूँ। उसने 1,00,000 1,50,000 रुपये पकड़ा दिया। उसने 1,00,000 1,50,000 पकड़ाया। प्रदीप जो है पहले ही मिला हुआ था भूपेंद्र से, वो भूपेंद्र के पास पहुंचा। भूपेंद्र ने कहा वो 1,00,000 1,50,000 देती है, मैं 2,50,000 देता हूँ, लो। तुरंत प्रदीप ने कहा कि देखो तंत्र मंत्र तो कुछ होता नहीं, समझ में आया? तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, सीधे जो है इसको जो है रास्ते से हटा डालो। कहने लगे ठीक है। रास्ते से हटाने का प्लान बना। जो है रात में फ़ोन किया गया ऋचा को कि तुम्हें अगर भूपेंद्र को ऐसे ही करना है तो भूपेंद्र के लिए मैंने इस फला फला जगह पे जो है इंतज़ाम बैठाया है, तुम्हें आना पड़ेगा, किसी को बिना बताए आना, तुम आना। और जैसे ही ऋचा आती है, ऋचा को जो है गाड़ी से उतारते हैं और कहते हैं तुम यहाँ बैठो। एक पत्थर पे बैठाते हैं, पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम होता है कृष्ण। कृष्ण ने जो है पत्थर मार दिया, खोपड़ी ये पूरी की पूरी फट गई। और भूपेंद्र, प्रदीप और कृष्ण ने तीनों ने मिलके क्या काम किया? गाड़ी को पलटा दिया और सारी चीज़ें हो गई। तीनों ने जो है ऋचा की जान ले ली, तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस गई और जीवन अपना बर्बाद कर लिया। लालच, जलन और परेशानियों ने ऋचा की जान ले ली। इन तीनों को जो है जीवन कैद की सज़ा हुई। ये थी आज की दोस्तों कहानी। बच के रहिए, सावधान रहिए, कभी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़िए, ये ध्यान रखिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता। लालच की भावना ना रखिए किसी के प्रति, जलन की भावना ना रखिए, और अपनी परेशानियों का सही तरीके से हल निकालने की कोशिश करिए। इन सब चक्करों में फंस के अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे, और जैसे कि ऋचा ने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद किया, वैसे आप अपने करीबियों का जीवन बर्बाद कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।